अयम निज परो वेति गुरुनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व व्यापक है। भारतीय संस्कृति है वो विश्व की कल्याण की भावनाओं के साथ चलने वाली संस्कृति है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो बार बार पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है, मानव संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें नहीं पशुओं के प्रति प्रेम भाव है, नहीं बहनों के प्रति प्रेम भाव है, नहीं समाज के प्रति प्रेम भाव है, और उसी के कारण उस देश ने ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को पैदा किया। आज हम इतिहास पढ़ते समय ये सोच रहे हैं कि खुद ही देश अपना आतंकवादियों के जाल में फंस चुका है। और हमारे गुजराती में कहावत है, जो खाडो खोदे ते एमा पड़े। उस प्रकार वो खड्डा खोद रहा है, अपनी खुद के लिए स्मशान कब्र खोद रहा है। और भारत जैसे शांति प्रिय देश को, जो हमारे भारत माता का मुकुट कहलाता है, ऐसा कश्मीर, वह हमारे भारतीय संस्कृति के सभी लोग वहां जाते हैं, घूमने जाते हैं, आनंद मनाने जाते हैं। और वहां आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ और हमारे समाज के जो कई लोग, निर्दोष लोग एक्सपायर हो गए, कई परिवार को, कई बच्चों को निराधार कर दिया, कई बच्चियों को निराधार कर दिया और कई महिलाओं का सिंदूर उखाड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रशासक नरेंद्र भाई मोदी साहब को, मैं धन्यवाद देता हूं अमित भाई शाह साहब को, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जांबाज मिलिट्री के जवानों को, मिलिट्री के तीनों मिलिट्रियों के दल के बड़ाओं को, कि उसने करके दिखाया, एक जवाब दिया। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। भारतीय संस्कृति ने अच्छे से जीना भी सिखाया है और आतताई को मारने का भी सिखाया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन के द्वारा समाज को एक आदर्श दिनचर्या सिखाई और रावण जैसे राक्षस का नाश करके ये भी कहा कि आतताई को मारने में कोई पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी जैसा धर्म ग्रंथ दिया, हर एक व्यक्ति को कर्म किस प्रकार करना चाहिए, एक दूसरे की भावना किस प्रकार की होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति क्या होनी चाहिए, इसके रास्ते पर चलने से सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये बात गीता जी के माध्यम से सिखाई। लेकिन दुर्योधन जैसे दुराचारी 100 भाइयों को मारने वाली बात भी भगवान श्री कृष्ण ने सिखाई। कहना यह है कि हमारा एक माता जी के हाथ में अभयदान है, हर एक के लिए कल्याण की भावना है। हमारे माता जी के एक हाथ में शास्त्र है कि इस बुक्स के द्वारा आप आदर्श जीवन जी सकते हो। लेकिन अष्टभुजा माता के 8 हाथों में से 6 हाथों में अलग अलग प्रकार के हथियार भी है। आज भारत पूरे विश्व में एक विकासशील देश की गणना में आ चुका है। आज भारत की जीडीपी 4थे नंबर पे विश्व में आ चुकी है। तब भारत जैसे देश को इस प्रकार परेशान करना, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना, एक सामान्य मच्छर जैसा देश है जो तुच्छ भावना से जीता है, जो कटोरा लेके हर एक देश में घूमता है जहां के शासक, ऐसे देश हमारे तरफ वो नजर भी नहीं दिखा सकता है। वो हमने देख लिया। अभी तो इस सिंदूर उखाड़ने वाले को ये मालूम नहीं है कि तो अभी हमारा अभियान जो हुआ सिंदूर अभियान है, अभी मेहंदी अभियान बाकी है, हल्दी अभियान बाकी है, इसके बाद बहुत कुछ बाकी है। इस देश को नष्ट नाबूद करने की ताकत भारत के जांबाज सैनिकों के पास है। हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं और भारतीय वासियों को ये कहना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर आप भारत भूमि को चाहते हो, अगर आपका प्यार भारत भूमि के साथ है, तो एकजुट होके प्रशासक को, शासन को सहयोग देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारी होनहार मिलिट्री को अभिनंदन देना, बार बार उनकी प्रशंसा करना, ये हमारा कर्तव्य है। वही हम कहलाएंगे कि हम सच्चे भारतीय हैं। भारत की ताकत है। अभी 2 महिलाओं ने हाथ में अपना काम लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं
व्योमा सिंह को और सोफिया कुरैशी को, दो ही महिलाओं ने पाकिस्तान को भू चटाने के लिए कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अभी बाकी का सैन्य अगर काम करेगा तो पाकिस्तान की हालत क्या हो सकती है। लेकिन आज हमारा कर्तव्य यही है, हम एकजुट रहे, हम भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहे, हम एक बने रहे और हमारे प्रशासक नरेंद्र भाई मोदी जैसे शासक को और हमारे तीनों पांच मिलिट्रियों की उनका हौसला बढ़ाते रहे और देश एकजुट बन के अपनी स्वरक्षा की जिम्मेदारी भी हम खुद उठाए। हम सरकार के ऊपर बोझ ना बने, हम सरकार के सहयोगी बने। इस प्रकार भगवान के चरणों में भी मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत के सभी नागरिकों को इस प्रकार के पवित्र विचार दे और हमारी सेना को ज्यादा से ज्यादा बल प्रदान करे। हनुमान जी और भीम जैसे जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर देवात्मा है, उसकी शक्ति हमारे मिलिट्री को, पवन देव की शक्ति हमारे मिलिट्री को प्राप्त हो और ऐसे जो देश दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है उसको शिक्षा देने का कार्य ज्यादा से ज्यादा करते रहे और हम उनके सहयोगी बने। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।